ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शेन को देखते हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में चला जाता है वहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए। उस समय सभी लोग यहाँ पर उसे उस यूनिवर्सिटी का टूर दे रहे होते हैं एंड इतने में यहाँ पर उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पीपा के बजने की आवाज़ आती है एक क्लासरूम से, जिसे वो सुनने के लिए वहाँ पर जाता है एंड वो यहाँ पर सूजी को देखकर हैरान हो जाता है बिकॉज वो सूजी से पहले भी मिल चुका है और अब इतने सालों बाद यहाँ पर वो उसे मिलेगा ये बात उसे पता ही नहीं थी। उस समय यहाँ पर वहाँ के प्रिंसिपल उसे बता रहे होते कि सूजी एक म्यूजिकल टीचर है, वह यहाँ पर अलग अलग चाइनीज ट्रेडिशंस के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जानती है और वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इन चीज़ों में एंड यहाँ पर बहुत से लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। वही दूसरा हमें यहाँ पर सूजी की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से सूजी ने यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर रखी है। वो जब घर पर आती है तो उसका घर पूरा का पूरा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था एंड जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जी होता है जो कि रात भर ड्रिंक कर कर सोया था। सूजी यहाँ पर उसे उठाने लग जाती है और वो समझ जाती है कि वो एक बार फिर से गैम्बलिंग कर कर आया हुआ है, तो वो उसे गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि देखो बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूजी कहती कि यही कुछ दिनों की बात करते करते पूरे साल निकल चुके, लेकिन तुम यहाँ पर ज़रा सा भी चेंज नहीं हुए हो। और ये सुनकर यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि मैंने जो भी पैसे थे वो इन्वेस्ट कर दिए, अब उस इन्वेस्टमेंट में मुझे लॉस हो गया तो मुझे कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना पड़ेगा ना। सूजी कहते कि कैसे रिकवर कर रहे हो, और ज़्यादा लॉस कर कर और ज़्यादा लोन लेकर गैम्बलिंग कर कर, जिसने भी यहाँ पर तुम्हें लॉस ही हो रहा है। और ये सुनकर तो यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है। सूजी कहती कि अगर ऐसे ही रहना है तो मैं रहना नहीं चाहती एंड तब वो उसे यहाँ पर प्रॉमिस करने लग जाता है कि वो फॉर श्योर चेंज होगा। कुछ साल वहाँ पर वैसे ही बीत जाते हैं एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर उसे उसकी जॉब लग चुकी थी, जिस जॉब के लगने के बाद भी यहाँ पर उसे गैम्बलिंग नहीं छोड़ा था। वो रात रात को देरी से आया करता था एंड एक दिन यहाँ पर सूजी उसे गैम्बलिंग कॉइन से पकड़ ही लेती है। उसे पता चल जाता है कि अब तक यहाँ पर उसकी ये आदत छूटी नहीं है और अब ये लाइफ लॉन्ग उसकी गंदी आदत बन चुकी है। सूजी ने यहाँ पर तभी भी लेट गो किया, ये सोच के कि ठीक है कुछ हैबिट्स को छोड़ने में टाइम लग जाता है तो इसे भी टाइम लग जाएगा एंड इसलिए यहाँ पर वो उसे माफ़ करती तो नहीं लेकिन छोड़ देती है। लेकिन ये आदत बिल्कुल नहीं छूटती एंड एक दिन यहाँ पर सूजी फाइनलाइज कर ही देती है कि जी को छोड़ना ही बेहतर होगा बिकॉज वो गैम्बलिंग के चक्कर में यहाँ पर लोन लिए जा रहा है, उसकी सैलरी भी उतनी नहीं है जिससे वो पे ऑफ कर सके। और उसके बाद जिम्मेदारी सूजी पर आ जाती है जो कि वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहती एंड वो यहाँ पर उसका घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है अपनी मम्मा के पास भी, जहाँ पर आंटी भी सूजी को यही सजेस्ट करती है कि डिवोर्स ले लेना बहुत बेहतर होगा। इसलिए शुरुआत में मैंने तुमसे कहा था कि एक बार किसी को किसी चीज़ की लत लग जाती है वो छूटती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उससे शादी करने से मना कर रही थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद से वो तुम्हारे लिए बदल जाएगा, लेकिन मर्द होते ही ऐसा है। एंड सूजी यहाँ पर बहुत रो रही होती है बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा था उनकी शादी को 1-2 साल नहीं बल्कि 7 साल हो चुके थे और इसके बाद ये सारे स्टेज पर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट वो जैसे तैसे अपने आप को हैंडल करते एंड अकेले रहना सीख लेती है। वही दूसरा हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सूजी जब जा रही थी तब वो यहाँ पर कार के विंडो से अपना लिपस्टिक लगा रही होती है। अब उसे ये नहीं पता कि वो ब्लैक टिंटेड कार है जहाँ पर अंदर बैठे लोगों को वो दिखाई दे रही होती है, यानी कि शेन को। एंड वही दूसरा जब वो जाती है तब वहाँ पर उसे सी मिल जाता है जो कि हनी हनी कहकर उसे बुला रहा था। सूजी कहती कि देखो तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे खुश रहने दो, मुझे यहाँ पर कोई भी ड्रामा नहीं करना है। जी उसे कहने लग जाते कि बेबी प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत बुरी आदत लग चुकी है लेकिन मैं इतना भी बेकार इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए इन सभी आदतों को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। सूजी कहने लग जाती कि अगर छोड़ना होता तो कब के छोड़ चुके होते, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन से नहीं 7 साल से थी। तब तक वहाँ पर जी का एक कॉलीग आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर सूजी बड़े अच्छे से एक्ट करती है बिकॉज वो नहीं चाहती कि उनके झगड़े की वजह से यहाँ पर उसकी ऑफिस एनवायरनमेंट खराब हो जाए। एंड उन दोनों को इतना क्लोज देखकर शेन को रियलाइज होता है कि दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, बट उसे क्या पता कि वहाँ पर दोनों झगड़ रहे होते हैं। असिस्टेंट कहने लग जाता कि अब हमें चले जाना चाहिए उस पर, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने ऑफिस में ग्रैंड एंट्री लेता है। वो यहाँ पर अब्रॉड से बहुत समय बाद वापस लौटा था, इसलिए सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर घेर कर उसे क्वेश्चन से पूछ रहे होते कि मिस्टर शेनज़ाओ आप इतने टाइम बाद यहाँ पर अब्रॉड से वापस अपनी कंट्री आए हैं तो क्या आप यहाँ पर एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने वाले हैं। शेन उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, उसका मेन ध्यान तो यहाँ पर उन दोनों के हाथों पर होता है जो कि उन दोनों ने टाइटली पकड़ कर रखा था।
जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि चेयरमैन तो वापस लौट आया है, लगता अब यहाँ पर काम भी अच्छे से करना पड़ेगा। एंड सूजी यहाँ पर उसे देखकर सोच रही होती है कि क्या मैं कभी पहले उसे मिल चुकी हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर होती है शेन की आफ्टर पार्टी, जहाँ पर सभी लोग होते हैं। शेन उनसे कहने लग जाते हैं कि आज आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम फिलहाल पार्टनर्स नहीं, ऐसे दोस्त मिलकर भी बैठकर बातें कर सकते हैं एंड कुछ समय के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। वहाँ पर वो लोग शेन से पूछने लग जाते हैं कि अब्रॉड में रहकर भी यहाँ पर शेन का बिजनेस सब कुछ बहुत ही स्मूथली रन हो रहा था, कोई भी दिक्कतें नहीं आई थी, तो फिर शेन को यहाँ पर इस कंट्री में वापस क्यों आना पड़ा। शेन कहने लग जाते कि अब देखिए, दिन ब दिन मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ एंड एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मैं बुढ़ा भी हो जाऊंगा, और ऐसे भी अब मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल करना है, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान भी तो रखना है। एंड सभी यहाँ पर उसकी तारीफ करने लग जाते कि आखिर वो अपनी डॉटर का कितना ज्यादा ख्याल रखता है। एंड इतने में यहाँ पर बात पहुँच जाती है जी तक, जहाँ पर जी के बारे में वो लोग बात करे थे और उसकी लाइफ को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा ही अफसोस महसूस हो रहा था। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि जी ने तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शादी कर ली है, अब वो चाहता था कि वो लोग बच्चे पैदा करे, आगे बढ़े, पर उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाई और इस वजह से बेचारे को यहाँ पर गैम्बलिंग की लत लग गई, जिसके बाद यहाँ पर बेचारा जरा सा भी एम्बिशियस नहीं है। शुरुआत में जब वो आया था तो बहुत एम्बिशियस था। दूसरा स्टाफ कहने लग जाता है कि जाने दीजिए, हमें उसके बारे में फिलहाल आज बात नहीं करनी चाहिए, और ये सब कुछ यहाँ पर शेन ध्यान से सुन रहा होता है। वहीं दूसरी यहाँ पर सूजी अपने घर पर होती है, जहाँ पर जी डिनर कुक करता है, और वो लोग जब यहाँ पर खाने लग जाते तब सूजी को यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था, उसे बहुत ही नॉशियस फील हो रहा था। तब जी उसे कहता है कि मेक श्योर करना कि तुम कल सुबह होते ही हॉस्पिटल चेकअप के लिए चली जाओ। वहीं दूसरा जब यहाँ पर वो नेक्स्ट डे अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है, तब उसे समझ आता है कि वो चीज़ कोई मामूली सा पेट दर्द नहीं थी, बल्कि असल में यहाँ पर वो 5 वीक से प्रेग्नेंट है। वो यहाँ पर खुश हो जाती है कि इस बेबी की वजह से यहाँ पर उन दोनों की लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे एंड यहाँ पर वो होम को एक्चुअल होम फील करवा सकेंगे। एंड ये गुड न्यूज़ देने के लिए वो तुरंत यहाँ पर उसे कॉल लगाने वाली थी कि तब तक यहाँ पर खुद सामने से कॉल आ जाता है। वो उसे गुड न्यूज़ दे इसके पहले उसे बैड न्यूज़ मिल जाती है, जहाँ पर आंटी बता रही होती कि प्लीज़ जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है गैम्बलिंग करने के लिए। और ये सुनते यहाँ पर सूजी को बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर हो जाता है, वो वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाती है और उसे हैवी ब्लीडिंग भी होती है। वहीं दूसरा हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सूजी कुछ बोल नहीं रही थी। सूजी की मम्मा उसे कहती है कि प्लीज़ बेटा चुप मत रहो, तुम्हारे अंदर जितनी भी भड़ास है उसे निकाल दो, शांत रहोगी तो यहाँ पर तुम और भी ज़्यादा अपने आप में ही टॉक्सिक बनती चली जाओगी। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि वाइफ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सारी की सारी गलती यहाँ पर मेरी है, मैं ही एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर वो अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे रोकती है और कहते कि बस हो गया, अब अपने आप को और थप्पड़ मत मारो, अपने आप को इतना गिल्टी मत फील कर रहा हो। तब सूजी की मम्मा कहने लग जाते कि सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी लड़की, उसकी वजह से यहाँ पर मेरी बेटी की लाइफ खराब हो चुकी है एंड आपको यहाँ पर उन थप्पड़ों की परी है। जी यहाँ पर कंटिन्यूसली माफ़ी मांग रहा होता है। जी की मम्मा कहती कि प्लीज़ हम सबको शांत रहना चाहिए, हमारी मेन प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ सूजी और वो बच्चा होना चाहिए। सूजी की मम्मा कहने लग जाते कि कौन सा बच्चा जो अब रहा ही नहीं है, सूजी का मिस कैरेज हो गया है। वहीं दूसरे यहाँ पर जी कंटिन्यू से जब माफ़ी मांग रहा था तब सूजी को ठीक नहीं लग रहा था एंड जी की मम्मा सूजी की हेल्थ पर टॉन्ट मारने लग जाती है कि देखिए अगर सूजी की हेल्थ यहाँ पर अगर अच्छी होती तो बच्चे का मिसकैरेज इतनी आसानी से नहीं हुआ होता। सूजी को अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, वो कितनी अनहेल्दी है, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंड सूजी के मुँह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है जो कि डिवोर्स होता है। एंड यहाँ पर जी उसे एक और मौका मांगना शुरू कर देता है। सूजी कहती है कि नहीं अब और नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें 7 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, तुम्हें मौका देती आई हूँ, अब तो 3 साल और हो चुके एंड इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकती। तुमने मुझसे शुरुआत में कहा था कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लो थी, तुम्हें लॉस हो रहे थे, इससे तुम गैम्बलिंग करके कुछ पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन एक ऐसे पैसे जिसमें यहाँ पर मैं अपने बच्चे को ही खो दूँ। उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे, तुम्हारे पास ढंग की जॉब है लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी आदत नहीं छूटी और तुम बस हमेशा सिर्फ मुझसे प्रॉमिस करते रह गए, लेकिन आज तक उस प्रॉमिस को तुमने निभाया नहीं और अब बस हो चुका है, मैं घर जाना चाहती हूँ तुम्हें डिवोर्स देकर। जी कहता है कि आई नो कि तुम यहाँ पर मेरी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहती, लेकिन प्लीज़ एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करूँगा, गैम्बलिंग छोड़ दूंगा, प्लीज़ मदर इन लॉ आप यहाँ पर कुछ तो सूजी को समझाइए। सूजी वहाँ से उसे धक्का देकर चली जाती है एंड जी की मम्मा सूजी की मम्मा पर चिल्ला रही होती है कि आखिर सूजी कितनी शॉर्ट टेम्पर है, मिसकैरेज होने के बाद भी उसका गुस्सा उतर ही नहीं रहा।
देखो तुम्हें यहाँ पर सूजी को परस्यू करना होगा। वो लोग कॉलेज टाइम से एक साथ में हैं और इतने सालों के रिलेशनशिप को वो लोग खत्म नहीं कर सकते। एंड सूजी की मम्मा नहीं चाहती थी कि सूजी यहाँ पर इस टॉक्सिसिटी में और भी ज़्यादा जिए। वही दूसरे बार भी यहाँ पर जी उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो गैम्बलिंग भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूजी के लिए कर रहा था ताकि वो थोड़े और पैसे कमाए, सूजी को और खुशियाँ दे। सूजी कहती कि कब तक मुझसे और अपने आप से गैम्बलिंग को लेकर झूठ बोलते रहोगे। तुम्हें भी पता है कि वो सब कुछ तुम मेरी खुशी के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर अपनी आदत की वजह से कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें आदत लग चुकी थी जो कि कभी नहीं छूटने वाली है। वो उसे कहते कि बस एक आखिरी बार भरोसा कर कर देख लो, बट सूजी कहते कि नहीं, आखिरी कर कर मैं इसे ही अपना आखिरी बनना चाहती हूँ। एंड ऐसे कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है। एंड जाते जाते वो उसे कल मॉर्निंग 10 o'clock को सिविल ब्यूरो आने के लिए कह देती है। ये सारी बातें यहाँ पर शेन खड़े होकर सुन रहा था। एंड यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि सूजी तो कुछ ज़्यादा ही सफ़र कर रही है अपने हस्बैंड के साथ में रहकर, एंड वो उसे अब और नहीं सफ़र कराना चाहता। तो फिर यहाँ पर वो अपना असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है एंड कहते कि मेक श्योर करना कि यहाँ पर सूजी पर नज़र रखो। मेक श्योर ये करना कि वहाँ पर वो सेफ रहे और उसे कोई भी चीज़ गलती से भी हर्ट नहीं करनी चाहिए, फिजिकली या मेंटली भी। एंड वही दूसरा जब यहाँ पर वह सूजी को उसकी मम्मा के साथ जाता देख रहा था तो यही सोच रहा था कि अगर वह सूजी को बचा भी रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे सेव कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, तो किस हक से कर रहा है। ऐसे भी यहाँ पर सूजी की लाइफ पे वो तो होगा ही नहीं। तब तक यहाँ पर उसकी बेटी एमी आ जाती है जो कि पूछती है कि डाडा आपको क्या हो गया, आप इतने सीरियस क्यों नजर आ रहे हैं। वो कहता है कि कुछ नहीं, अब तुम यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हो तो फिर हम एवरीडे मिलकर 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करेंगे और तुम कोई बहाने नहीं बनाओगी। एमी भी यहाँ पर प्रॉमिस करती है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों का फाइनली डिवोर्स सर्टिफिकेट भी आ गया होता है। जब वो वहाँ से जा रहे थे तब वो उसे कहने लग जाते कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मैं यहाँ पर घर को सेल के लिए डाल दूंगा और जैसे मेरे पास 5 लाख क्यों ना जाएंगे मैं वो तुम्हें वापस कर दूंगा। सूजी ओके बोलकर जाने लग जाती है, बट वो उसे रोकने लग जाता है एंड पूछता है कि प्लीज़ मेरे एक सवाल का जवाब देती जाओ, क्या तुम मेरे लिए ज़रा सा भी फील नहीं करती। सूजी बताती है कि थोड़ा सा, मैं बहुत फील करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा हेट फील करती हूँ और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जी यहाँ पर कहने लग जाता कि देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। सूजी कहती कि ऑफ कोर्स अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो होपफुली हम यहाँ पर आगे एक दूसरे का मुंह भी ना देखें, तो मैं ज़रूर खुश रहूँगी। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है। एंड वही दूसरा कार में बैठकर यहाँ पर वो अपने आप को समझा रही होती है कि अब यहाँ पर सूजी को इसकी फ्रीडम वापस मिल चुकी है एंड उसकी टॉक्सिक जिंदगी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और वो टॉक्सिक पर्सन उसकी लाइफ से जा चुका है, विच मीन्स अब यहाँ पर उसे अपने पास्ट को नहीं बल्कि प्रेजेंट को अच्छा करना होगा ताकि वो अपने फ्यूचर को भी अच्छा कर सके। बिकॉज पास्ट बात को याद कर किसका ही भला हुआ है, वो हमेशा सैड रहेगी, ट्रॉमेटाइज रहेगी। इससे बेहतर होगा अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करे। ऐसा अपने आप को समझा कर यहाँ पर वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं शेन को जो कि स्कूल में वापस से आ जाता है, बहाना देकर कि वो वापस से बस उसे देखने आया है, लेकिन अंदर से अंदर उसे पता होता है कि वो तो बस यहाँ पर सूजी की एक झलक देखने के लिए आया है। प्रिंसिपल यहाँ पर कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा आप तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है। एवरी इन्फेक्शन या फिर एवरी वीक इंस्पेक्शन से भी यहाँ पर चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी की जा सकती है। एंड इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है अपनी कॉलीग के साथ में, जहाँ पर वो लोग हंसकर बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर वैंग प्रिंसिपल से कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा आपके पास यहाँ पर जो टीचर्स है वो तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर बताने लग जाते कि वो सूजी है, वो यहाँ की सबसे यंगेस्ट टीचर है एंड सभी लोग उसे यहाँ पर अपना रोल मॉडल मानते हैं। मानना पड़ेगा उसकी डेडिकेशन यहाँ पर लोगों को सिखाने के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर मिस्टर वैंग कहते कि बहुत अच्छी बात है, मेक श्योर करना कि ये डेडिकेशन एंड तक बनी रहे एंड यहाँ पर सब उसके जैसे बने। लेकिन यहाँ पर शेन मना कर देता है, वो बोलता है कि ज़रूरत नहीं है किसी को भी प्रेशराइज करने के लिए। अगर वो लोगों ने इंटरव्यू पास कर दिया है विच मीन्स वो लोग यहाँ पर इतने तो क्वालिफाई है ही कि वो यहाँ के लोगों को सिखा सकते हैं। उन पर प्रेशर बनाना यानी कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी पर ज़्यादा ही प्रेशर बनाना जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये सुनकर तो मिस्टर वैंग हैरान हो जाते हैं। वो सोचती कि अरे वाह, आज यहाँ पर शेन तो पॉजिटिव बातें कर रहा है और वर्क प्रेशर की बातें कर रहा है, जो कि वो हमेशा से यहाँ पर प्रेशर में काम करते आया और सबसे करवाया भी है। वही दूसरे यहाँ पर प्रिंसिपल सूजी को वहाँ पर बुलाते हैं एंड सूजी को यहाँ पर वो सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड स्पेशली यहाँ पर अपने चेयरपर्सन शेन से, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए अपना हाथ मिलाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंसिपल खुद सामने से सूजी को रात के डिनर पर इन्वाइट करते हैं एंड सूजी आने के लिए भी तुरंत यहाँ बोल देती है।
वही दोस्तों यहाँ पर वो सभी लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं एंड प्रिंसिपल यहाँ पर सूजी को शन के बाजू में बैठने के लिए कहते हैं। सूजी कहती कि लेकिन मैं, प्रिंसिपल कहते कि देखो तुम हमारी कॉलेज की सबसे आउटस्टैंडिंग टीचर हो, इसलिए तुम्हारा वहाँ बैठने का हक बनता है। सूजी यहाँ पर शन को ड्रिंक पोर करती है एंड प्रिंसिपल उसे भी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। सूजी कहते कि नहीं, फिलहाल यहाँ पर मेरे स्टमक का ऑपरेशन हुआ है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। तो प्रिंसिपल यहाँ पर चिढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शन प्रिंसिपल से कहते हैं कि प्लीज़ नहीं, अगर कोई भी यहाँ पर ड्रिंक नहीं करना चाहता तो हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। उन सबके अपने अपने रीजंस होते हैं एंड ड्रिंक करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। सूजी ड्रिंक करने के बदले कोई लाइट सा जूस ले सकती है एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर वो स्पेशल ऑर्डर मंगवाता है जहाँ पर खाने सिर्फ और सिर्फ लाइट वाले फूड होंगे, ना कि एकदम हैवी एंड डीप फ्राइड। बिकॉज सूजी के स्टमक का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर शन नहीं चाहते कि वो हैवी फूड खाए और उसका पेट खराब हो जाए। सूजी यहाँ पर शन को थैंक यू बोलने लग जाती है और वही दूसरे वो सभी लोग टॉस करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर शन फाइनली कोशिश करता है सूजी से बातें करने की, जहाँ पर वो उसे पूछ रहा था कि सूजी का होम टाउन क्या है। सूजी जैसे यहाँ पर उसे अपना होम टाउन बनाती है, शन यहाँ पर कहने लग जाते कि रेवा वो प्लेस से यहाँ पर हेवन माना जाता है, सचमुच तुम बहुत लकी हो जो कि तुम्हारा बर्थ वहाँ पर हुआ था। सूजी कहती कि आप भी ना, एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो अपना जूस उसके ड्रिंक के साथ में टॉस करती है और उसे एक और ड्रिंक सर्व करती है, जिसके बाद यहाँ पर शन उन सभी से कहने लग जाता है कि किसी को कोई भी प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पर अपनी मर्जी से खा सकते हैं एंड ड्रिंक कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क प्रेशर बुलाकर अपने आप को कम्प्लीटली काम डाउन करके डिनर एंजॉय कीजिए। फिर डिनर करने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड प्रिंसिपल यहाँ पर शन को थैंक यू बोल रहे होते हैं, बिकॉज शन की लीडरशिप के बिना यहाँ पर स्कूल इतना स्मूथली रन कर ही नहीं पाता। वही दूसरे यहाँ पर घर जाते वक्त वो लोग सूजी को यहाँ पर कह रहे थे कि वो मिस्टर शन को ड्रॉप कर आ सके। सूजी कहते कि लेकिन रास्ता तो मुझे पता नहीं है। तो वो लोग कहते कि कोई बात नहीं, मिस्टर शन तो तुम्हें यहाँ पर गाइड जरूर कर देंगे। जिसके बाद में यहाँ पर दोनों कार में बैठकर जाने लग जाते। शन कहता है कि माफ़ करना तुम्हें तकलीफ देने के लिए। सूजी कहती कोई बात नहीं, बस ड्रॉप ही तो करना है। जब वहाँ से वो लोग जा रहे होते तो सूजी मन ही मन सोच रही थी कि इसका घर तो कितना ज़्यादा दूर है, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। शैन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि धीरे ड्राइव करो, मैं यहाँ पर तुम्हें खा नहीं जाऊँगा जो कि तुम डर के मारे इतना स्पीड में गाड़ी चला रही हो। सूजी बोलती कि वैसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर ड्राइव करने की आदत है और टेंशन मत लीजिए, मुझे अच्छे से ड्राइव करने आता है। वही दूसरे फाइनली यहाँ पर वो लोग घर पहुँच ही जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर शैन सामने से सूजी को ऑफर करता है ऊपर घर पर आकर वार्म टी के लिए। सूजी कहती कि नहीं, बहुत देरी हो चुकी है, ऐसे भी घर पर यहाँ पर सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शैन कहने लग जाता है कि लेकिन तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है एंड सूजी यहाँ पर उस बारे में कुछ बोलती नहीं है। शैन कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा प्राइवेट कार्ड है जिसमें मेरा प्राइवेट नंबर लिखा हुआ है, इसे अपने पास रखो एंड अगर जी तुम्हें हैरेस करे या परेशान करे तो फिर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, तब तक हम बाद में मिलते हैं। एंड ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। सूजी सोचती है कि बाद में मिलने से इनका क्या मतलब था, पर उसे क्या पता कि वो दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। यहाँ पर सूजी की मम्मा होती है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। सूजी के देरी से आने की वजह से यहाँ पर वो उसकी चिंता करने लग जाती है। सूजी कहते कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस यहाँ पर बाकी टीचर्स के साथ में कुछ ज़्यादा ही बात कर रही थी, मैं उनके साथ डिनर पर गई थी इसलिए देरी हो गई। हाँ जी, यहाँ पर उससे उसकी मेडिसिन देती है एंड सूजी चली जाती है वहाँ पर रेस्ट करने के लिए। वही दूसरा जब यहाँ पर सूजी सोने के लिए आती है तब तक यहाँ पर उसे शैन का टेक्स्ट आ जाता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि वो सेफली घर पहुंची भी है या फिर नहीं। सूजी को यहाँ पर डाउट होता है कि डाइनिंग टेबल पर शैन ने उसका इतना ध्यान रखा और अभी भी वो उसकी इतनी केयर कर रहा है, तो वो सोचने लग जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ही मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहता है, ऐसे भी ये मैन है, सभी मैन एक जैसे होते हैं। एंड ये सोचकर वो उस टेक्स्ट को इग्नोर करके सोने लग जाती है। वहीं तो सब यहाँ पर देखते हैं शैन को जो कि सोच पड़ जाता है कि सूजी ने टेक्स्ट को देखा लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वो सोचने लग जाता है कि शायद से वो काम में बिजी हो गई होगी या फिर वो उसे इग्नोर कर रही होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो वो सोचता है कि शायद से वो उसे कॉल करना चाहिए, लेकिन उसे लगने लग जाता है कि नहीं, अगर मैं उसे कॉल करूँगा तो शायद से हो सकता है कि वो डर जाए एंड वो मुझे लेकर सस्पिशियस हो जाएगी। एंड इतने में यहाँ पर टेबल पे बड़े फोटो फ्रेम को वो देख रहा था जो कि यहाँ पर उसकी थी, उसके अंदर उसकी एक्स वाइफ एंड एमी होती है। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर शैन की और उस लड़की की शादी फैमिली रिलेशंस की वजह से हुई थी, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। शैन को पता था कि वो बेबी उसका नहीं है एंड यहाँ पर एमी को बर्थ देने के बाद ही उसकी मम्मा की डेथ हो चुकी थी, जहाँ पर उसकी मम्मा बस यही चाहती थी कि शैन यहाँ पर एमी को अपनी बेटी की तरह पाले और वो फिलहाल वही कर रहा होता है। एंड कुछ समय बाद जब यहाँ पर
वो चीज़ें उसकी हटा रहा था, तब उसे एक बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स के अंदर यहाँ पर वो एमी के मम्मा की तस्वीर किसी और के साथ पाता है। तब उसे पता चलता है कि एमी की मॉम तो किसी और को लव करती थी एंड उसके लिए भी ये शादी किसी मिशन से कम नहीं थी एंड वो जो कुछ भी कर रहा है वो फिलहाल सिर्फ यहाँ पर एमी के लिए कर रहा है। एंड वही दूसरा यहाँ पर शैन यही सोच रहा था कि अगर सूजी की और शैन के रास्ते चाइल्डहुड में क्रॉस होते या फिर यहाँ पर टीनेज के टाइम पे क्रॉस होते तो उनकी लव स्टोरी भी यहाँ पर अलग होती। पर फिलहाल वो लोग यहाँ पर अपने टीनेजर के टाइम पे नहीं, अपने एडल्टहुड के टाइम पर मिले, जहाँ पर दोनों की फर्स्ट मैरिज एक फेल मैरिज ही रही है। तो क्या यहाँ पर वो लोग अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट चॉइसेस के साथ साथ ये चॉइसेस को भी आगे बढ़ा पाएंगे या फिर अगेन एक स्ट्रेंजर्स बनकर रह जाएंगे? और ये सवाल यहाँ पर शैन के मन में उठ रहे थे। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि गुस्से में यहाँ पर उठती है बिकॉज यहाँ पर शैन की वजह से उसे कंटिन्यूसली प्रिंसिपल के सपने आ रहे थे कि प्रिंसिपल यहाँ पर उसे डांट रहा है और उसकी जॉब उसके हाथों से छीनने वाला है। और ये डर वाला सपना उसके लिए नाइटमेयर बन जाता है और वह इन सभी चीज़ों का ब्लेम यहाँ पर शैन के ऊपर डाल देती है। बस ब्लेम ही नहीं डालती, वो सोचती है कि आगे से यहाँ पर ये इंसान मेरे लिए प्रॉब्लम ना बने, इसलिए बेहतर होगा अगर मैं इसे ब्लॉक ही कर दूँ तो। एंड वो सचमुच यहाँ पर शैन को ब्लॉक कर देती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सूजी की दोस्त को, यानी कि उसकी कॉली को, जो कि यहाँ पर उसे टीज कर रही होती है कि कल तो मैंने सुना कि तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही थी मिस्टर शैन के साथ में एंड उन्होंने भी यहाँ पर तुम्हारा बहुत अच्छे से डिनर के टाइम पर ख्याल रखा था। सूजी कहते कि हाँ, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े लोगों को अक्सर यहाँ पर लोगों के ख्याल रखने पड़ते और कोई कोई लोग तो यहाँ पर दिखावा भी करते। तो मुझे क्या पता कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच मुझे यहाँ पर केयर कर रहा है। उसी कॉलीग यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि जो भी हो, लगता है यहाँ पर तुम दोनों की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही अच्छी होगी। सूजी कहते कि नहीं बाबा, मैं तो मिस्टर शैन के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहती एंड प्लस न जाने यहाँ पर वो कौन से मंगल ग्रह पे रहता है, उसे छोड़ते छोड़ते तो मेरी हालत बदली हो गई थी। उसका घर कितना ज्यादा दूर था, रास्ते खत्म होने के नाम भी नहीं ले रहे थे। और ये बात सुनकर यहाँ पर दोनों हंसने लग जाते। उसके दोस्तों से कहने लग जाते कि तो तुम आखिर वापस से उनके साथ कभी जाओगी बाहर या उन्हें मना कर दोगी। एंड तब तक यहाँ पर उसे जी का कॉल आ जाता है। जी यहाँ पर उसे ये पूछ रहा था कि आखिर वो कैसी है। सूजी बोलती कि देखो, कॉल पे किया इसका मतलब ये है कि मैं जिंदा हूँ एंड मैंने तुमसे कहा है कि मुझे बेफिजूल का कॉल मत किया करो। जी उसे बोलने लग जाता है कि एक्चुअली अपकमिंग वीक्स यहाँ पर ग्रैंड माँ का बर्थडे है, तो मैं बस चाहता था कि तुम वहाँ पर हमारे साथ बैठकर एक नॉर्मल सा लंच या डिनर कर लो, बिकॉज ग्रैंड माँ को अब तक हमारे बारे में कुछ पता नहीं है कि हमने डिवोर्स ले लिया है। सूजी क्लियरली कह देती कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम लुकआउट करो, मेरा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। वही दूसरा उसी कॉलिग से पूछ रही थी कि न्यू ईयर पर तुम क्या करने वाली हो, इस बार तो तुम पक्का अकेली रहोगी। पर सूजी अब उसे कैसे बताए कि इस बार नहीं, शादी से यहाँ पर वो अपने हर न्यू ईयर पर अकेली रही है, तो इस बार कौन सा बड़ा न्यू थिंग हो जाएगा। वो उसे कहती कि मैं बस नॉर्मल सा स्ट्रीट वॉकिंग करने के लिए जाऊँगी और यहाँ वहाँ की चीज़ें कुछ एक्सप्लोर करूँगी। वही दूसरे यहाँ पर सूजी वॉक करने के लिए निकल पड़ती है एंड उसे रियलाइज होता है कि इस बार का न्यू ईयर कुछ ज़्यादा डिफरेंट है। हालांकि वो इस बार भी अकेली है, लेकिन इस बार यहाँ पर वो एटलीस्ट घर से बाहर तो है, जहाँ पर वो बाहर की एयर को फील कर पा रही है कि वो कितनी फ्रेश है और यहाँ के लोगों में कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई है। और उन्हें देखकर वो और भी हैप्पी फील करने लग जाती है, जहाँ पर वो भी क्रैकर्स लेती है और उन्हें बर्न करती है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर शैन को देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट उन्हें उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बारे में बता रहा होता है। शैन यहाँ पर उस एग्रीमेंट को लेता है एंड कह देता है कि सभी से कह देना कि आज यहाँ पर जल्दी घर चले जाए और कल आने की ज़रूरत नहीं है, कल स्पेशल न्यू ईयर है इस वजह से, एंड तुम भी अब यहाँ से जा सकते हो। वो यहाँ पर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब असिस्टेंट यहाँ पर ये तो बोल कर गया कि सर आपको भी घर चले जाना चाहिए, बट शैन को यहाँ पर घर नहीं जाना था, बिकॉज उसे पता होता है कि उसके घर पे आखिर यहाँ पर वही टॉपिक बार बार आता रहेगा। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आंटी ने शैन के लिए एक लड़की देख रखी थी। वो उसे बता रही होती है कि मैं उससे 2 बार मिल चुकी हूँ, उसका एक बेटा भी है जो कि एमी से 1 साल बड़ा है। अगर तुम दोनों शादी कर लेते हो तो एमी को भी एक बड़ा भाई मिल जाएगा और तुम्हें भी कोई सपोर्ट करने वाली मिल जाएगी। जिस टॉपिक को यहाँ पर शैन ने अपनी मम्मा से वहीं पर बंद करने के लिए कह दिया था, एंड करने के लिए कह दिया था, बट आंटी वहीं पर रुकती नहीं है।
इतने में यहाँ पर वो ऑनलाइन पोस्ट देखता है जहाँ पर सूजी ने अपना क्यूट सा पिक्चर इंटरनेट पर पोस्ट किया था। तो वो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर देता है एंड नोटिस करता है कि सूजी तो आगे वाली स्ट्रीट पर ही है जहाँ पर उसे उसकी मम्मा का वीडियो कॉल आ जाता है। आंटी उसे कहते कि तुम बाहर घूम रही हो। वो कहती कि हाँ माँ, डिनर करने के बाद मैं बाहर आ गई एंड बाहर आकर पता चला कि कितने सारे लोग यहाँ पर एक्साइटेड है और कितनी ज़्यादा ब्राइटफुल है। आंटी और उसका भाई दोनों मिलकर कहने लग जाते हैं कि वहाँ जाने के बाद तो सूजी उन्हें कम्प्लीटली भूल ही चुकी है। सूजी कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ एंड वो लोग यहाँ पर उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर कॉल कट कर देते हैं। सूजी यहाँ पर एक ब्रिज के पास चली जाती है, बहुत एंजॉय कर रही होती है जहाँ पर शेन उसे देख रहा था एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सूजी को उसके डैड का कॉल भी आ जाता है जो कि उसे न्यू ईयर विश करने के लिए कॉल करते हैं एंड यहाँ पर सूजी भी उन्हें न्यू ईयर विश कर कॉल कट कर देती है। तब तक यहाँ पर शन उसे खुद सामने से कॉल कर लेता है जो कि उसे न्यू ईयर विश करता है। सूजी भी न्यू ईयर विश करते हैं, फिर पूछती है कि आखिर कौन बात कर रहा है। शन कहता है कि अरे वाह, डिनर के बाद लगता है यहाँ पर तुम मुझे इतना ज़्यादा जल्दी भूल चुकी हो। सूजी तुरंत ही यहाँ पर उसकी आवाज़ पहचान जाती है एंड कहते कि माफ़ करना, वो मैंने नंबर सेव नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं था। लेकिन आप इतनी रात तक जागे क्यों है? शन कहने लग जाता है कि वो क्या है ना, किसी ने तो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई अभी तक किया नहीं है, तो बस उसे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। सूजी कहते कि अगेन सॉरी, वो मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं टेक्स्ट बैक करना भूल गई। शन यहाँ पर उसे आज डिनर के लिए पूछता है एंड सूजी कहते कि माफ़ करना, मैं तो डिनर कर चुकी हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ, मैं बस सोने जा रही हूँ। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम क्या ब्रिज पे सो जाओगी? एंड ये सुनकर यहाँ पर सूजी पीछे मुड़ती है जहाँ पर शन उसकी आंखों के सामने होता है एंड यहाँ पर वो सूजी से कहने लग जाता है, तुम चाहे तो यहाँ पर डिनाई कर सकती थी, मुझे रिजेक्ट कर देती थी, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है। सूजी कहते कि माफ़ करना एंड शैनन से कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो मुझे 6 टाइम सॉरी बोल रही हो और वो भी इस कॉल के बाद में। जिसके बाद वो उसे ऑफर करता है घर के राइट तक का। सूजी जाती तो है लेकिन वो पीछे जाकर बैठती है। शैन से कहते कि तुम्हें आगे आकर बैठना चाहिए। वो मना करने लग जाती है एंड बोलते कि नहीं, आपकी वाइफ को बुरा लगेगा। बट मन ही मन शैन कह रहा होता कि नहीं, उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसका एड्रेस पूछने लग जाता है और उस जगह जाने लग जाता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतनी शांत क्यों हो? सूजी कहते कि बस ऐसी, मैं पूरा दिन काम करी थी और थक गई थी एंड इसलिए बस आराम करने के लिए बाहर निकली थी। एंड तब यहाँ पर शैन भी बताने लग जाता है कि वो भी वॉक कर कर ही निकल रहा था। तो सूजी उसे कहने लग जाती है कि आपकी वाइफ और आपकी बेटी आपके ऊपर कितना प्राउड फील करते होंगे। एंड यहाँ पर शैन उस चीज़ का कोई रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है। वहीं दूसरे यहाँ पर सूजी का घर आ जाता है तो वो गाड़ी को रोकने के लिए कह देती है, बट यहाँ पर शैन डोर्स को अनलॉक नहीं करता। वो सूजी से कहता है कि शायद से तुम्हें तो पता हो गई कि मेरा पर्सपेक्टिव तुम्हारे के डिफरेंट है। सूजी कहते कि देखिए, आई एम सॉरी बट यहाँ पर मैं आपके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शैन यहाँ पर समझ नहीं पाता तो वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्यों। सूजी कहते कि बिकॉज आपकी खुद की एक फैमिली है, उनके कुछ नॉर्म्स है एंड मैं यहाँ पर इमॉर्टल नहीं बनना चाहती। ये सुनकर यहाँ पर शैन ये समझ जाता है कि सूजी को उसकी फैमिली कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है। बट सूजी के अकॉर्डिंग तो वो अभी शादीशुदा है, उसकी वाइफ भी है, उसके बच्चे भी है, तो वो एक मिस्ट्रेस ही बनना चाहती। एंड यहाँ पर वो उसे गुड बाय गुड नाइट बोलकर चली जाती है। और दूसरी ओर शैन को ये लग रहा था कि सूजी का ये कहने का मतलब था कि यहाँ पर वो उसकी बेटी की स्टेप मम्मा नहीं बनना चाहती, शायद से वो खुद की बेबी चाहती होगी। लेकिन शैन को पता होता है कि भले वो उसकी खुद की बेटी क्यों ना हो, लेकिन वो उसके लिए उसी की खुद की बेटी है, जिसके लिए वो फैक्ट नहीं बदलने वाला है। वहीं दूसरा जब यहाँ पर सूजी ऑफिस में जाती है उस समय यहाँ पर उसके सभी कलीग्स आकर उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि सूजी का डिवोर्स हो चुका है। तो कुछ लोग तो यहाँ पर सूजी के लिए अपने भाइयों की तस्वीर लेकर आ रहे थे, तो कुछ अपने दोस्त की जो कि सिंगल है। सूजी यहाँ पर उन सभी को थैंक यू बोलती है उसके लिए इतना कंसिडरेट होने के लिए, बट वो सभी को बताती कि वो फिलहाल के लिए सिंगल रहना ही पसंद करेगी और उसने मैरिज के बारे में कुछ नहीं सोचा और नहीं सोचना चाहती है। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल को जो कि मिस्टर वैंग के साथ में बात कर रहे होते हैं। एंड मिस्टर वैंग उन डिग्निटीज में एक है जो कि यहाँ पर उनके अपकमिंग स्कूल के प्रोजेक्ट को पास ऑन करने वाले। तो फिर यहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें यही समझा रहे थे कि उन्हें यहाँ पर सब कुछ जल्दी से पास ऑन कर देना चाहिए। बट वैंग यहाँ पर बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो स्टील को पास ऑन नहीं कर सकता बिकॉज उसके ऊपर वाले बॉस यानी कि यहाँ पर शन ने अभी तक कोई भी परमिशन ग्रांट नहीं किए। जब तक वो कुछ नहीं बोलते तब तक यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। वैंग कहने लग जाता कि कुछ तो रास्ता होगा, आप उन्हें गिफ्ट दीजिए, उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए। वैंग कहने लग जाता है कि मुझे याद है
वो लड़की जिसका नाम मैं यहाँ पर रिकॉल नहीं कर पा रहा, जो मिस्टर शेन के बगल में बैठी थी डिनर के टाइम पर। प्रिंसिपल कहते कि ओह सूजी। वो कहते कि हाँ, उन्हें लगता है कि यहाँ पर वो उसे बहुत एडमायर करते हैं, तो फिर क्यों ना यहाँ पर सूजी उनसे एक बार बात कर कर देखे। तो प्रिंसिपल तुरंत ही यहाँ पर अपने ऑफिस में जाकर सूजी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। एंड यहाँ पर जब सूजी आती है तो वो सूजी को मिस्टर शेन से बात करने के लिए कहते हैं। सूजी बोलती कि माफ़ करना, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर एक मामूली सी टीचर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना एडवांटेज है कि मैं यहाँ पर उनसे बात कर सकती हूँ। प्रिंसिपल कहते कि अरे तुम बात को समझने की कोशिश करो, अगर तुम बात करोगी तब जाकर बात आगे बढ़ेगी। एंड सूजी यहाँ पर इन चीज़ों को इनअप्रोप्रिएट मांग रही होती है। तब यहाँ पर प्रिंसिपल उसे समझाते कि देखो मिस्टर शेन तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं, इस वजह से यहाँ पर तुम एक प्रॉपर पर्सन जाओगी उनसे इन टॉपिक पर बात करने के लिए। सूजी कहती कि जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है, मैं मिस्टर शेन को इतना अच्छे से जानती नहीं और ना ही वो मुझे जानते, आप जितना क्लोज रिश्ता हमारा समझे वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल कहने लग जाते कि तुम्हें याद है इंस्पेक्शन के टाइम पे यहाँ पर उन सभी ने तुम्हारे बारे में पूछा था, तुम डिनर पर आई थी इसलिए डिनर इतना अच्छे से गया था, इनफैक्ट तुमने यहाँ पर उन्हें घर तक ड्रॉप भी किया था। एंड वो दिन मिस्टर शेन के लिए बहुत अच्छे से गुजरा था। अब तुम समझ कर देखो कि तुम अगर उनसे बात करोगी तो हमारी सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। एंड सूजी, रही बात क्रेडिट लेने की, तो तुम मेहनत कर रही हो तो उसका क्रेडिट हम यहाँ पर तुम्हें ज़रूर देंगे। सूजी कहते कि सर लेकिन ये क्रेडिट की बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर प्रिंसिपल से बोलने लग जाते कि देखो इसके बदले तुम यहाँ पर जो चाहती हो वो हो सकता है, तुम्हें बस यहाँ पर बात ही तो करनी है, हम तुम्हें कौन सा बड़ा यहाँ पर लीडरशिप का पूरा प्लेस लेने के लिए बोल रहे हैं। एंड बाद में यहाँ पर सूजी उन्हें बोलती कि ठीक है मैं बात तो कर लूँगी, लेकिन मेरे पास यहाँ पर उनका नंबर नहीं है। प्रिंसिपल कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर मिस्टर वैंग से उनका नंबर ले लेता हूँ, एंड शायद से मेरे पास उनका नंबर तो होगा ही, तुम वैसे ही उनसे बात कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो कॉल स्पीकर पर होता है। शेन पूछने लग जाता है कि कौन बात कर रहा है। सूजी कहती कि मैं बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुमने अपना नंबर बदल दिया। ये सुनकर प्रिंसिपल मन ही मन सोचने लग जाते कि अभी अभी तो सूजी ने कहा कि उसके पास नंबर नहीं था, तो मिस्टर शेन को कैसे पता कि उसने अपना नंबर बदल दिया होगा। वही दूसरी यहाँ पर सूजी बता रही होती है कि ये कॉल यहाँ पर आपको प्रिंसिपल के फ़ोन से किया गया, एंड मैं आपसे बस यहाँ पर स्कूल के रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करना चाहती थी कि आखिर वो कब एंड कैसे प्लेस करेगा। तब वो उसे बताने लग जाता है कि फ़िलहाल उसने इस बारे में सोचा नहीं है और वो इस चीज़ को आराम से टाइम देगा। तब तक यहाँ पर वो कॉल प्रिंसिपल ले लेते एंड शेन से कह रहे होते कि इस बारे में अगर आप मेरे साथ प्राइवेटली मिलकर बात करेंगे तो हम यहाँ पर अच्छे से डील पक्की कर सकते हैं, बात यहाँ पर अच्छे से हो भी सकती है। शेन कहने लग जाता है कि नहीं फ़िलहाल तो यहाँ पर टाइम नहीं है। प्रिंसिपल कहते कि बट मैं सोच रहा था कि मैं सूजी को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का लीडर बना दूंगा, हेड बना दूंगा, वो आपके साथ चीज़ें कोऑर्डिनेट करती रह जाएगी। शेन मना कर देता है एंड बताता है कि वो अपने बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है एंड इसलिए उसे फिलहाल इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी होती है जो कि प्रिंसिपल के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। वो कहती है कि देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आपको यहाँ पर स्कूल के रिकंस्ट्रक्शन वाली बात को लेकर आप कितने ज़्यादा डेस्परेट है और क्यूरियस है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पर स्कूल का विकास हो, बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं एक मामूली सी टीचर हूँ जो कि यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स की लीडरशिप नहीं ले सकती। प्रोजेक्ट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मत ठहराएगा। प्रिंसिपल यहाँ पर कहते कि माफ़ करना, मैंने शायद से यहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया है। सूजी उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर वहाँ से चली जाती है। ये कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा, एंड प्रिंसिपल को भी रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को जो कि मिसेस ली के घर पर जाती है एंड मिसेस ली को यहाँ पर सूजी का पीपा बजाना यानी कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद है। वो सूजी को यहाँ पर बता रही होती है कि किस तरीके से सूजी यहाँ पर सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि एक कंसल्टेंट और एक ग्रेट आर्टिस्ट भी बन सकती है सिर्फ इसी फील्ड को लेकर। एंड तब तक जैसे वहाँ पर वो जाती है वहाँ पर क्यूट सी बेबी आ जाती है यानी कि एमी अपना वायलिन लेकर आ जाती है वहाँ पर। भले ही यहाँ पर वो कितना भी बुरा क्यों ना प्ले कर रही हो, वो उसके वायलिन बजाने की तारीफ करने लग जाती है। एमी कहती कि टीचर मैं अभी आपकी तरह यहाँ पर पीपा बजाना सीखना चाहती हूँ। तो वो उसे कहते कि नहीं फिलहाल तुम्हारे हाथ यहाँ पर पीपा के स्ट्रिंग्स के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, जब तुम यहाँ पर बड़ी हो जाओगी तो मैं फॉर श्योर तुम्हें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ज़रूर से सिखाऊंगी, बट अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर एक साथ प्ले कर सकते हैं। मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करूँगी एंड तुम यहाँ पर वायलिन प्ले करना।
तब तक यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है जी का, और उसके अकाउंट में भी 5 लाख यॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जी उसे बता रहा होता है कि उसने घर सेल कर दिया एंड उसे पैसे यहाँ पर उसे ट्रांसफ़र भी कर दिए, एंड अगर सूजी चाहे तो वो लोग आगे लंच या डिनर के लिए मिल सकते हैं। सूजी उस चीज़ के लिए यहाँ पर क्लियरली उसे मना कर देती है, ये बताते हुए कि वो लीस्ट इंटरेस्टेड है उसके साथ डिनर करने में। जी कहने लग जाता है कि आई नो मैंने बहुत गलतियाँ की है, मैं मेरे पास्ट के लिए, मैं मेरी गलती के लिए, मेरे हैबिट्स के लिए और यहाँ पर हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बट सूजी यहाँ पर उसे ब्लॉक कर देती है और अपनी बेस्टी को टेक्स्ट करती है कि चलो आज मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रीट देती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर दोनों मिलकर एंजॉय करने लग जाते हैं, अलग अलग डिशेस ट्राई करते हैं, अलग अलग ड्रिंक्स भी। सूजी चली जाती है यहाँ पर उसका पेमेंट करने के लिए एंड बगल की टेबल पर 2 मेन बैठे हुए थे जो कि उसके साथ उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। सूजी जब पेमेंट कर रही होती तब वो लोग सूजी को रोकते हैं, स्टाफ से कहते हैं कि हम उस टेबल का भी बिल भरना। सूजी यहाँ पर मना तो करती बट वो लोग यहाँ पर उसके पास आने लग जाते हैं। उसकी दोस्त सुरंती आकर उसे खींचती है एंड उन दोनों से कहते कि देखो हमसे दूर रहो। वो दोनों कहते कि देखो मैडम तुम भी तो हो और हम भी तो है, हम तो बस ये चाहते थे कि हम सब मिलकर यहाँ पर एक साथ ड्रिंक्स करें और डिनर करें। तो वो कहने लग जाते कि ठीक है हमारे हस्बैंड जाते ही होंगे, हम 4 के बदले 6 हो जाएंगे तब डिनर कर लेना। ऐसा बोलकर वो सूजी को लेकर जाने लग जाती है बट वो दोनों सामने आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं एंड वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है पुलिस को लेकर, जिस वजह से यहाँ पर सूजी और उसकी दोस्त को वहाँ से जाने का मौका मिलता है। और जब वो लोग जा रहे थे तब उसी सेम क्लब में यहाँ पर शैन भी मौजूद था। सूजी सोचती कि हर बार ये मुझे कोइंसिडेंटली देख कैसे जाता है एंड वो उसे यहाँ पर स्माइल किए बगैर ही वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर उसे क्लिप नीचे गिर जाती है। शैन यहाँ पर असिस्टेंट से अंदर जाकर पूछने के लिए कहता है कि अभी अभी क्या हुआ था एंड यहाँ पर वो सूजी की क्लिप उठाने लग जाता है और उसे लगने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर यूनिवर्सल साइन है कि मुझे सूजी से एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। एंड तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि 2 लड़कियों को कोई तो छेड़ रहा था। तो फिर यहाँ पर शैन भी स्ट्रिक्ट रूल जारी करने के लिए कह देता है कि अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसे इस क्लब में तो क्या किसी भी क्लब में कभी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी यहाँ पर होती है सूजी जो कि यहाँ पर अपने घर पर आ गई थी एंड तब तक उसे यहाँ पर शन का टेक्स्ट आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे नीचे बुला रहा होता है बट वो उस टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है। तब तक शन यहाँ पर उसे कॉल भी कर लेता है एंड बताता है कि मैं बिल्डिंग के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो सबसे पहले तो यहाँ पर विंडो से चेक करती है और वो नीचे ही होता है। सूजी उसे बताती कि नहीं मैं ऑलमोस्ट सोने जा रही थी, हम कल बात कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। शन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हारे बारे में है, जिसके बाद सूजी को यहाँ पर नीचे जाना ही पड़ता है एंड यहाँ पर वो उसका हेड क्लिप उसे लटा देता है जहाँ पर वो सूजी के बहुत क्लोज था। इनफैक्ट सूजी की हार्ट बीट भी यहाँ पर फास्ट हो जाती है बट वो अपने आप को इन सभी चीज़ों में नहीं फिलहाल घुसाना चाहती थी बिकॉज उसे पता होता है कि शन शादीशुदा इंसान है एंड ये सब कुछ कम्प्लीटली गलत है। तो वो उसे भी समझाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एंड वैसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर सूजी स्कूल में जाती है तब यहाँ पर प्रिंसिपल उसके पास आकर रिक्वेस्ट करने लग जाती है, ये हमारा न्यू एप्लीकेशन है, पुराने वाले एप्लीकेशन में हमसे दिक्कत हो गई थी तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को तुम सबमिट करो। सूजी मना कर देती है, उन्होंने समझाती है कि वो एक मामूली सी टीचर है, उसका ये सारा काम नहीं है। एंड वहाँ पर एक स्टाफ होती है जो कि सूजी की मदद मांगती है। वो कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम एक नॉर्मल टीचर हो बट यहाँ पर मिस्टर शन तुम्हें एडमायर करते, गलती यहाँ पर सूजी मुझसे हुई है एंड मुझे लगता है कि अगर मैं ये एप्लीकेशन लेकर जाऊंगी तो फॉर श्योर मुझे सुनने मिलेगा। सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है एंड अगर सुनने भी मिल गया तो वो डील थोड़ी ना कैंसिल कर देंगे, सुन लेना थोड़ी सी गलती तो है। बट तब तक वहाँ पर शैन को दिया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल वो एग्रीमेंट लेकर उसके पास चले जाते हैं। उन एग्रीमेंट्स को देखने के बाद यहाँ पर वो उसे अपने कैबिन में रखने के लिए कह देता है और कैबिन में यहाँ पर सूजी के साथ साथ वो लड़की भी जाती है। वो सभी लोग डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे थे। तब तक असिस्टेंट आ जाता है और शैन भी, जहाँ पर शैन असिस्टेंट से कहते कि दोनों कुछ ज़्यादा मेहनत करे, कैफेटेरिया से उनके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आ जाओ। असिस्टेंट यहाँ पर जाते जाते उस लेडी को अपने साथ लेकर जाता है ताकि यहाँ पर सूजी और शैन अकेले रह सके। शैन सूजी से कहने लग जाता है कि हम तो वापस मिल गए। सूजी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, बस कहकर छोड़ देती है। शैन यहाँ पर उसके क्लोज आने लग जाता है बट सूजी उसे कहते कि मैं जाती हूँ, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत चाहिए होगी। सो वो कहते कि वो लोग यहाँ पर खाने के लिए गए, ना कि यहाँ पर बुलडोजर उठाने के लिए जहाँ पर उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। सूजी ड्रेस की बदल लेती है एंड शैन यहाँ पर उसके पास आ जाता है। सूजी से कहते कि देखो मैं मेरा जवाब ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें दे चुकी हूँ। शैन कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे जवाब की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें चेस करना थोड़ी ना छोड़ूंगा। सूजी कहती कि ठीक है चेज ही कर रहे हो, उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ना। ऐसे कहकर वो फाइल लेकर वहाँ से जाने लग जाती है जहाँ पर वो लेडी उससे मिलती है, पूछती कि तुम्हें कहाँ पर फाइल मिल गई। सूजी कहती कि सामने वाले टेबल पर ही रखी हुई थी।
उसके दोस्त उसे कहते कि यहाँ का लंच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हम चाहे तो ऊपर जाकर भी कर सकते हैं। सूजी कहती कि नहीं, बॉक्स हमने ले लिया तो अभी हमें चले जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसे सुन कहता है कि आप लोग जा सकते हैं, आपके लिए ड्राइवर भी अरेंज कर दिया गया। एंड दोनों फिर वहाँ से बातें करते करते जाने लग जाते, जहाँ पर उसी कलीग उसे कह रही थी कि वो दोनों कितनी ज़्यादा लकी कि उन्हें यहाँ पर शैन से मिलने का मौका मिला है। सूजी बोलते कि इसमें लकी होने वाली कौन सी बात है, वो कोई गॉड थोड़ी ना है जिससे मिलकर यहाँ पर हमें मुक्ति प्राप्त होने वाली है, वो एक नॉर्मल सा रिच इंसान है। अगर तुम्हारे मॉम डैड भी इतने रिच होते तो फिर भी तुम यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकती थी, इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। शैन की नज़र यहाँ पर कंटिन्यूसली घड़ी पर होती है कि कब यहाँ पर टाइम आउट होगा, और जैसे यहाँ पर 6 बज जाते तो वो उसे कहने लग जाता है कि अभी तो मीटिंग नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि कौन सी मीटिंग, मैं तो यहाँ पर अपना टाइम आउट ले रहा हूँ, आगे मैं पूरा दिन थोड़ी ना काम करूँगा। ये सुनकर असिस्टेंट यहाँ पर हैरान हो जाता है कि वो बॉस जो कि यहाँ पर दिन रात सिर्फ ऑफिस में गुजारते हैं, आज उन्हें याद आ रहा है कि 6 बजे यहाँ पर उनका ऑफिस टाइम आउट होता है। तो वो यहाँ पर खुश हो जाता है कि अगर ऐसा डेली होता रहा तो उसे भी यहाँ पर डेली सेम इसी टाइम पर छुट्टी मिल जाया करेगी। एंड वो जानबूझकर यहाँ पर सिग्नल पर खड़ा हो जाता है कब से, क्योंकि यहाँ पर वो सूजी का इंतजार जो कर रहा था। एंड वो स्कूल वाला रास्ता होता है, सूजी की कार जैसी उसे दिखती है वो उसे रोक लेता है और उन्हें कहता है कि प्लीज़ मैं रास्ता भटक गया, मेरी मदद कर दो। सूजी यहाँ पर कहते हैं कि मैं अभी टैक्सी को बुलाती हूँ। शैन बोलता है कि टैक्सी को बुलाने की क्या ज़रूरत है, तुम भी तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर सकती हो। वो कहती है कि एक्चुअली मेरा डिनर बनाना तक बचा है, फिर मुझे देरी हो जाएगी। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डिनर कर भी सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट चले जाते हैं डिनर करने के लिए। सूजी यहाँ पर छोटा सा ऑर्डर प्लेस करती है, बट शैन तो यहाँ पर ढेर सारा ऑर्डर प्लेस करने लग जाता है। सूजी बोलती कि इतना सब हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे खाने। शैन बोलता कि कोई बात नहीं, बातें करते करते खाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना खाना किसने खाया। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग साथ में डिनर करते एंड डिनर भी यहाँ पर कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। वो जब वहाँ से जाने लग जाते तो शैन यहाँ पर सूजी से पूछ रहा होता है कि आखिर उसमें कौन सी कमी है जो कि यहाँ पर सूजी उसे रिजेक्ट करी है। सूजी उसे अभी भी बता रही होती कि सब कुछ बहुत इनअप्रोप्रिएट है। शैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं जानता कि यहाँ पर तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही है। एंड मैं ये भी जानता हूँ सूजी कि तुम यहाँ पर दुनिया की सभी बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो, जो मैं यहाँ पर तुम्हें ज़रूर दे सकता हूँ। तुम एक बार मुझे एक्सेप्टेंस देकर तो देखो। सूजी मना करती है, वहाँ से जाने लगती है। शैन बोलता कि जा कहाँ रही हो, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर। वो कहते कि अब डिनर हो गया है, तुम यहाँ से तो जा ही सकते हो। वो कहने लग जाता है कि यहाँ से टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तुम बस ड्रॉप कर देती तो बेहतर होगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे ड्रॉप करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर जाते जाते वो उसे अलग ही वे में बाय बोल कर जाता है। जहाँ पर सूजी को गुस्सा आ रहा था कि इसे तो मज़ा आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट अगर इसकी वाइफ को पता चला तो वो मेरा गला पकड़ कर बैठ जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर सूजी एक बार फिर से घर लेट आती है, बिकॉज वो घर और ये घर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वजह रहता है। आंटी यहाँ पर पूछने लग जाते कि आज देरी से कैसे। सूजी कहते कि बस एक कलीग मिल गया था मुझे। जिसके बाद में आंटी यहाँ पर से कह रही होती है कि इतना भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पर ब्रेक ले सकती हो, तुम्हारी मम्मा तुम्हें बिल्कुल ताने नहीं मारेंगी। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सूजी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही होती है कि एटलीस्ट उसकी लाइफ में यहाँ पर उसकी मम्मा तो है जो कि यहाँ पर उसे समझती है, उसे एक्सेप्टेंस देती है। तब तक यहाँ पर नेक्स्ट से वो चली जाती है म्यूजिकल क्लास के लिए। एंड ये म्यूजिकल क्लास स्पेशली एमी के लिए होती है। वो एमी की हेयर स्टाइल की तारीफ करने लग जाती है एंड एमी बता दे कि टीचर मेरे पास आपके लिए कुछ तो गिफ्ट है। एंड यहाँ पर वो उसके लिए कस्टमाइज यानी कि खुद से हाथ से बनाया हुआ हेयर क्लिप लेकर आई होती है। सूजी को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। एमी उसे बताती है कि ये वीकेंड उसका बर्थडे है एंड यहाँ पर वो सूजी को भी इन्वाइट करना चाहती है। सूजी कहती कि नहीं, बर्थडे यहाँ पर तुम्हारा है एंड तुम बच्चों के बर्थडे में अपने बच्चे जैसे दोस्तों के साथ रहोगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो फिर मेरा वहाँ पर आना इनअप्रोप्रिएट रहेगा। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती है, बट यहाँ पर एमी उसे रोकती है एंड बोलती कि लेकिन मैंने कब ऐसा कहा, आप यहाँ पर अपने भी बेबी को लेकर आ सकती हो। एंड तब यहाँ पर सूजी उसे बताती है कि उसका बेबी यहाँ पर नहीं है इस दुनिया में, वो तो स्काई में जा चुका है। तब ये सुनकर यहाँ पर वो कहने लग जाते कि मेरी मम्मा भी स्काई में है, ज़रूर दोनों एक साथ हमें यहाँ पर देख रहे होंगे। एंड इससे यहाँ पर सूजी को पता चलता है कि एमी की मॉम एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसने अपनी मॉम को अपने बर्थ के टाइम से नहीं देखा और सब उसे यही बताते कि उसकी मम्मा यहाँ पर स्काई में है।
सूजी उसे कहती कि देखो, मैं बर्थडे पार्टी में तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन हाँ, हम कल का दिन अच्छे से बहुत स्पेंड कर सकते हैं तुम्हारे साथ में। जब यहाँ पर एमी घर पर होती तब वो अपने डैडी को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड बता रही होती कि उसकी टीचर ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो वो चाहती है कि वो भी उसके साथ चले। एंड यहाँ पर शेन उसे प्रॉमिस करता है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो अपने कमरे में जाती है तब आंटी यहाँ पर शेन से शादी के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। शेन कहते हैं कि माँ बस करिए, लेकिन आंटी बोलती कि बस करिए, मैं कब तक बस करती रहूंगी, आखिर मैं कब तक यहाँ पर चुप रहूंगी, क्या मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, उसके बाद भी तुम शादी नहीं करोगी? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर उस बेचारे का ध्यान अकेले रख सकते हो? वो तो हम है, इसलिए आज यहाँ पर एमी इतनी खुश है। तुम टाइम अपना यहाँ पर ज्यादातर ऑफिस में बिताते हो। हमारे जाने के बाद आखिर तुम्हें पता भी है कि एमी का क्या होगा, कम से कम उसके बारे में तुम्हें तो सोचो। लेकिन वहाँ से शेन गुस्से में उठकर चला जाता है बिना कुछ बोले। एंड नेक्स्ट से यहाँ पर वो एमी के साथ चला जाता है उसी जगह पर जहाँ पर एमी पियानो एंड वायलिन सीखने के लिए सूजी के साथ में। एंड यहाँ पर जैसे सूजी आती है वहाँ पर शेन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो तो यही सोचता है कि सूजी को तो अब पता चल रहा होगा कि एमी मेरी बेटी है और वो उसके साथ कितने अच्छे से व्यवहार कर रही है। लेकिन अगर उसे पहले से पता होता कि वो मेरी बेटी है तो क्या यहाँ पर वो उसे सेम ट्रीट करती, ऐसा वो सोचने लग जाता है। यहाँ पर एमी के क्लासेस खत्म हो जाते हैं, एमी घर पर भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर शेन एंड तक वेट करता है। सूजी से कहते हैं कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए एंड शेन यहाँ पर उसे मना कर देता है और बोलने लग जाता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर मुझे और उसे एक्सेप्ट नहीं करोगी? सूजी कहते हैं कि एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। तो वो उसे यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मुझे और एमी को। उससे यहाँ पर सूजी को याद आता है कि एमी की मम्मा नहीं, एंड उस दिन फैमिली कंडीशन को लेकर उसका ये मतलब था, न कि वो मतलब कि वो उसे एज अ साइड चिक रखना चाहता है। शेन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो कि जैसे यहाँ पर तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कहीं तुमने कुछ और ही तो नहीं सोच लिया था? सूजी कहते कि हाँ, और मुझे माफ कर देना। शेन यहाँ पर उसे रोकता है, कहता है कि लेकिन अब जब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो ही गई है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए? सूजी कहते कि देखो, मैं एमी के सिर्फ यहाँ पर टीचर हूँ, और अगर ऐसे देखा जाए तो मेरा रिश्ता यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ बॉस एंड एम्प्लॉय का है, उससे ज्यादा आगे कोई चीजें नहीं बढ़ सकती। शेन उसे पूछने लग जाता है कि मुझे बस एक चीज बताओ, तुम यहाँ पर मेरे लिए फील नहीं करती या फिर फील करना ही नहीं चाहती? सूजी कहती कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे क्या ही हो जाएगा? शेन बोलता कि बहुत कुछ। इससे समझ आता है कि सामने वाला पर्सन तुम्हारे लिए एफर्ट से लेकर रेडी है या फिर वो सिर्फ यहाँ पर उसे पसंद ही नहीं करता। एंड सूजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट यहाँ पर शेन उसके बहुत क्लोज आ जाता है, जहाँ पर सूजी तो उसे पैर पे मारती है एंड जाने लगती है। शेन कहते हैं कि आज एमी का बर्थडे है, एटलीस्ट हम तीनों मिलकर यहाँ पर एक साथ डिनर या लंच तो कर ही सकते हैं। सूजी मना कर देती है। वो कहते कि मैंने जो एमी से प्रॉमिस किया था वो मैंने कर दिया है, एंड अब यहाँ पर तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर रात को सूजी को एमी का कॉल आ जाता है, जो कि उसे थैंक यू बोल रही होती है इतने प्यारे एंड प्रेशियस गिफ्ट के लिए, और उसे गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर देती है। वही दूसरा जब यहाँ पर सूजी सोने के लिए जाती है तब उसे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लवी टवी सपने आ रहे होते हैं, जो कि उसके और शेन के होते। दोनों यहाँ पर ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ किचन में मिलकर कुकिंग कर रहे थे, और कुकिंग के साथ साथ यहाँ पर रोमांस भी। वो डर के मारे उठती है एंड सोचती कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ये तो बहुत गलत चीज है। एंड उसकी नींद वहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो वापस आएगी तो वापस से कुछ वो ऐसे सपने जरूर देखेगी। वही दूसरे यहाँ पर तो शेन ने रात के उस कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके रखा था, एंड जहाँ पर वो कंटिन्यूसली इस रिकॉर्डिंग को सुने जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ सूजी की आवाज़ सुनने के लिए। एंड अब यहाँ पर वो जानबूझकर एमी की फोटोज खींचता है एंड इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, इस उम्मीद में कि यहाँ पर सूजी उसे जरूर देखकर कमेंट करेगी। सूजी का यहाँ पर कॉल आ जाता है कंपटीशन को लेके, जो कि म्यूजिकल कंपटीशन होता है, जिसमें यहाँ पर सूजी उन्हें बताती है कि वो सोच कर बताएगी, बिकॉज वो उस चीज़ को लेकर फिलहाल श्योर नहीं है। एंड तब तक यहाँ पर वो फोन में एमी के क्यूट पोस्ट देखकर उसमें कमेंट भी करती है कि एमी कितनी क्यूट एंड प्रिटी लग रही है। एंड ये चीज़ यहाँ पर फोन में शेन देखकर मुस्कुरा रहा होता है, और उसे देखकर उसकी मम्मा परेशान हो जाती है कि इससे अचानक से क्या हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। अंकल कहते कि तुम भी ना इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम तो चाहती ही थी कि वो डेट करे, और अगर वो डेट कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा और क्या ही रीजन हो सकता है कि वो फोन में देखकर मुस्कुराएगा और ऐसे स्माइल करेगा। वही दूसरी यहाँ पर सूजी अपने कॉलीग्स के साथ में डिनर कर बाहर निकलती है, और वह सभी यहाँ पर शेन की कार को देखते हुए उसे पहचान जाते। सूजी समझ जाते कि अब ये बाहर निकलकर मुझे बैठने के लिए बोलेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही आगे चली जाऊँ। एंड वो यहाँ पर उन्हें गुड बाय बोलकर तुरंत आगे बढ़ जाती है, ताकि कोई भी उसे कार में बैठता न देख सके। शेन कार रोकता है एंड कहता है कि अरे तुम, हम तो कोइंसिडेंटली वापस से मिल गए,
सूजी आकर यहाँ पर कार में बैठ जाती है एंड कहती कि मैंने कहा ना कि तुम्हें पिक करने की जरूरत नहीं है। शन बोलता कि मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए भी नहीं कहा। सब सूजी को समझ आता है कि बात तो ये सही कह रहा है। वो कहती कि सॉरी मैं चली जाती हूँ। वो बोलता है कि नहीं नहीं अब बैठी गई हो तो बैठ ही जाओ। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग डिनर के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी उसे क्वेश्चन करती है कि एमी को उसका किचन सेट कैसा लगा। शन यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि उसे उसका किचन सेट इतना ज़्यादा पसंद आया है कि वो दिन रात मेरे लिए और अपने ग्रैंडपा के लिए कंटिन्यूसली खाना बनाया जा रही है। ये सुनकर तो यहाँ पर सूजी भी हंसने लग जाती है। शैन भी यहाँ पर सूजी को अपनी तरफ से एक नेकलेस एज अ गिफ्ट देता है, जिसे लेने से सूजी मना कर देती है बिकॉज वो नेकलेस बहुत वैल्यूएबल होता है। वो उसे कहता है कि हाँ मैं अपने वैल्यूएबल पर्सन को ही वैल्यूएबल गिफ्ट देता हूँ, तो फिर तुम्हें इसे रखना चाहिए और इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर शैन जब अपने कंपनी में बैठकर काम कर रहा था और समय यहाँ पर उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बस शुरू होने वाली थी, बट तब तक यहाँ पर उसे सूजी का कॉल आ जाता है जो कि उसे पूछने लग जाते हैं कि वो कहाँ पर है। तब वो उसे बताता है कि मैं तो अपने कैबिन में बैठा हुआ हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ पर हो। एंड यहाँ पर वो उसे उस म्यूजियम का एड्रेस बताती है। तो वो उससे पूछने लग जाता है कि फ़िलहाल तुम्हें यहाँ पर स्कूल में होना चाहिए, लेकिन तुम। एंड वो उसे कहते कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने कंपटीशन के लिए इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। एंड वो उसे सारी बातें बताती है जो कि वो उस पीपा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। शैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड तुरंत ही अपनी सभी मीटिंग्स को पोस्टपोन करने के लिए कह देता है एंड चला जाता है यहाँ पर सूजी का परफॉर्मेंस देखने के लिए। सूजी का यहाँ पर लास्ट नंबर जो होता है जब आकर वो परफॉर्म करती है, सभी यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं एंड सभी को फॉर श्योर पता था कि सूजी ही जीतेगी। इवन वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें सूजी का परफॉर्मेंस उनके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आया था। एंड सूजी यहाँ पर ट्रॉफी जीती जाती है, जहाँ पर सभी उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जिसके बाद जब वो सभी लोग डिनर पर जा रहे होते हैं तब सूजी यहाँ पर शैन को सामने से इन्वाइट करती है एंड शैन को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसे समझ आ रहा था कि अब धीरे धीरे यहाँ पर सूजी उसके साथ कंफर्टेबल हो रही है। फिर वो लोग डिनर के बाद वॉक करके जाने लग जाते हैं। सूजी उसे थैंक यू बोल रही होती है वहाँ पर आने के लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर। एंड शैन कहने लग जाता है कि आई नो थैंक यू, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर हर बार बोलना चाहिए और मुझे तुम्हें भी मुझे इनवाइट करने के लिए और डिनर पर साथ ले चलने के लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या अभी भी तुम यहाँ पर मेरी फीलिंग्स कंसिडर नहीं करना चाहोगी। सूजी यहाँ पर नर्वस थी, उसे नहीं समझ आ रहा था बिकॉज अब एक बात तो क्लियर हो गई है वो कोई मिस्ट्रेस है नहीं, लेकिन फिर भी जो उसके साथ हुआ है वो चीज़ यहाँ पर उसके साथ 10 साल से उसे ट्रॉमाटाइज करके जा चुकी है और वापस से वो सेम लूप होल में नहीं फंसना चाहती। एंड इतने में यहाँ पर शैन उसे किस करने लग जाता है जो कैसे यहाँ पर धीरे धीरे घर तक पहुँच जाती है। तो वो सूजी से पूछने लग जाता है कि इसका मतलब है कि आज से हमारा डेटिंग का फर्स्ट डे है। एंड यहाँ पर वो उसे किस कर रिस्पॉन्ड करती है यस। जब यहाँ पर वो मॉर्निंग में उठती है तब उसे लगता है कि शायद से शैन जा चुका होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर उन दोनों के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। सूजी यहाँ पर उसे कहती है कि सॉरी हमारी इस जर्नी में यहाँ पर तुम्हें मेरे ढेर सारे टेंशन सहने पड़ेंगे बिकॉज अभी तक मैं मेरे पास से हील नहीं हुई हूँ। तो फिर यहाँ पर शैन उसे कहने लग जाती है कि पहली बात तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड अब तक तुम यहाँ पर नॉर्मल रह चुकी है, जहाँ पर मुझे इतना फॉर श्योर है कि आगे भी जाकर तुम नॉर्मल हो जाओगी एंड तुम बहुत ही स्ट्रांग वुमन हो और ऐसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, हर टाइम मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम इन चीज़ों के लिए जितना समय लेना चाहती हो ले सकती हो, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हें गाय में कोई डिसीजन लेने के लिए तक नहीं कहूँगा, तुम अपना टाइम अपनी मर्जी से ले सकती हो। एंड ये सुनकर यहाँ पर सूजी को अच्छा लग रहा होता है, उसे सेफ फील हो रहा होता है शैन के साथ में रहकर। पर दूसरा यहाँ पर सूजी होती है अपने स्टाफ रूम में, जहाँ पर उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है एंड असिस्टेंट जहाँ पर उसे कह रहा होता है कि सर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ चुका है, अगर कोई भी आपको कॉल कर आपको भड़काने की कोशिश करे तो प्लीज़ उनकी बातों पर बिलीव मत करिएगा एंड सिर्फ यहाँ पर उन पर भरोसा कीजिएगा, यानी कि मिस्टर शैन पर। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है एंड सूजी को खुद नहीं समझ में आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं शैन को, जिसके खिलाफ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी बिकॉज यहाँ पर ऐसा पाया गया है कि शैन यहाँ पर एक नहीं बल्कि ढेर सारे डिफरेंट वुमेन के साथ में नाइट स्पेंड करता है और उन सभी चीज़ों की फोटोज भी यहाँ पर होती है। वही दूसरा यहाँ पर शैन को गुस्सा आता है कि बस फोटोज के बेसिस पे आप लोग मुझे यहाँ पर जज कर बैठ जाए मेरी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ किया। वो लोग कहने लग जाते हैं कि बस फोटोज ही नहीं हमारे पास प्रूफ भी है। एंड यहाँ पर बस शैन के घर का सीसीटीवी फुटेज होता है जिस रात यहाँ पर सूजी और शैन घर के अंदर गए थे। शैन कहता है कि फर्स्टली वो मेरी गर्लफ्रेंड है एंड शायद से यहाँ पर गर्लफ्रेंड को अपने घर पर ले जाने के लिए मुझे आप लोगों की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर
आप चाहे तो यहाँ पर उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पर चले जाते हैं सूजी के पास में एंड सूजी फिर वहाँ पर उनके साथ में चली जाती है, जहाँ पर उसे स्टार्ट टू एंड पूछा जाता है कि आखिर उन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई थी। तब सूजी यहाँ पर उन्हें अच्छे से सारी बातें बता रही होती है। अब उनका मेन डाउट ये था कि क्या कभी यहाँ पर शन ने ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ करने की कोशिश की है। सूजी यहाँ पर उस चीज़ को तुरंत ही डिनाई कर देती है। उन्होंने बताती है कि वो ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है एंड वो यहाँ पर से क्वेश्चन करती है कि आखिर इतनी सारी इंटरोगेशंस क्यों हो रही है। तब वो लोग यहाँ पर सूजी को वो तस्वीरें दिखाते हैं। सूजी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये सभी के सभी फोटोज फॉर श्योर फोटोशॉप्ड होंगी बिकॉज यहाँ पर शन ऐसा नहीं कर सकता। बट वो लोग यहाँ पर उसे बता रहे होते कि उन्होंने इस फोटो को एनालाइज किया है एंड रेक्टिफाई करने पर पता चला है कि ये फोटोशॉप नहीं बल्कि ओरिजिनल फोटोज है। ये जानकर यहाँ पर सूजी को वियर्ड फील होने लग जाता है। उसे लगने लग जाता है कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो गया, कहीं यहाँ पर शन कोई डबल फेस इंसान तो नहीं है। एंड बाद में बाहर जाकर वो रोने लग जाती है। कुछ समय तक यहाँ पर शन को अंदर ही रखा जाता है जिसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से उन फोटोज़ को वेरीफाई किया जाता है एंड फाइनली पता चल जाता है कि सब कुछ यहाँ पर शन के रेपुटेशन को डाउन करने के लिए किया गया। तो वो इंटरोगेटर्स उसे यहाँ पर माफ़ी भी मांगते और उसे वहाँ से रिस्पेक्टफुली जाने भी देते। तब तक उसे घर से कॉल आ जाता है और उसे घर पर यहाँ पर जाना पड़ता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर वो अपने ओल्ड हाउस चला जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे यही समझा रहे होते कि सही टाइम से उसे शादी कर लेनी चाहिए। तब यहाँ पर शन उनके सामने कन्फेस कर देता है कि उसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है एंड वो यहाँ पर उसके साथ फ्यूचर देख रहा है। तो अब से यहाँ पर उसके मॉम डैड को उसे कोई और रिकमेंडेशन नहीं देनी चाहिए। ये सुनकर अंकल आंटी खुश तो हो जाते कि चलो एटलीस्ट यहाँ पर वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को आगे डेवलप तो करने वाला है। जब यहाँ पर शन अपने घर पर जाता है तब सूजी वहाँ पर होती नहीं है। तो वो यहाँ पर स्कूल में कॉल लगाकर उसका रियल एड्रेस बता कर वहीं पर चला जाता है जहाँ पर आंटी आकर दरवाज़ा खोलती है। तब यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मैं सूजी का बॉयफ्रेंड हूँ एंड यहाँ पर सूजी अपनी मम्मा को अंदर जाने के लिए कहती है और उससे पूछती कि बोलो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। शन कहने लग जाता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी झूठी बात क्यों कर रही हो। सूजी कहती है कि प्लीज़ ऐसा प्रिटेंड तो कर रही मत कि जैसे यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं पता है। एंड शन यहाँ पर उसे सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है पर इसके बाद भी यहाँ पर सूजी की उसके ऊपर भरोसा नहीं था बिकॉज वो रिच मैन है एंड जब चाहे तब यहाँ पर वो अपनी उन सभी एलिगेशंस को पैसे देकर हटा सकता है। सूजी से कहती कि देखो एक तो मैं यहाँ पर तुमसे बोर हो चुकी हूँ, ऊपर से यहाँ पर हमारे बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम यहाँ पर एक हायर स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं एक मिडिल क्लास, जहाँ पर अगर मेरी लाइफ में कल को प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है जिससे मैं अपनी रेपुटेशन को वापस से अप कर सकूँ। इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और ये सब कुछ हर्टफुल स्टेटमेंट वो जानबूझकर कहते ताकि यहाँ पर शन भी उसे हिट करना शुरू करते। वो सब कुछ बोलकर यहाँ पर वो अंदर चली जाती है एंड सोचते कि देखा एक बार भी उसने मुझे यहाँ पर मनाया ही नहीं। पर दूसरा शन था जो कि घर बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर वो सूजी को कैसे समझाए कि यहाँ पर वो उसे लेकर कितना ज़्यादा लॉयल है। वही दूसरे बाद हम यहाँ पर देखते हैं शन को जो कि यहाँ पर अपने दोस्त से मिलता है एंड यहाँ पर उसे सभी बातें एक्सप्लेन करने लग जाता है। उसका दोस्त भी यहाँ पर बहुत हम्बल एंड काइंड होता है जो कि शन को यहाँ पर समझा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है बिकॉज वो एक साइकोलॉजिस्ट है एंड उसे यहाँ पर अच्छे से पता होता है ह्यूमन इमोशंस के बारे में। एंड आए दिन यहाँ पर वो कपल्स की थेरेपी भी लेता है जिसमें उसे बहुत कुछ पता चलता है कि कपल्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है एंड वो लोग उस चीज़ का पता बड़े देरी से लगाते हैं, लेकिन जब तक लगाते तब तक उनके इमोशंस ऑलरेडी एक दूसरे से कहीं दूर जा चुके होते। एंड शन को वो यही समझा रहा था कि तुम्हें सही पल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बात कह दो वही तुम्हारा सही पल होगा। जिसके बाद में यहाँ पर एमी होती है और वह उसे दिखा रही थी कि उसे पियानो में यहाँ पर सूजी ने सर्टिफिकेट दी है जिसे देकर यहाँ पर शन खुश होता है एंड वो उसी पल निकल पड़ता है सूजी से मिलने के लिए। एंड वो सूजी को किसी और मैन के साथ में देखकर हैरान हो जाता है। वो तो असल में यहाँ पर उसका भाई शन पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम होते कौन हो मेरी बहन से ऐसे बातें करने वाले। सूजी से बोलते कि तुम ऊपर जाओ, यहाँ पर ये पर्सन मुझे हर्ट नहीं करेगा, मुझे कुछ पर्सनली उससे बात करनी है एंड प्लीज़ मम्मा को कुछ मत बताना। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी उसे क्लियरली बोल देती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं करनी, ऐसे भी मैं यहाँ पर ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही हूँ। शन कहने लग जाता है कि देखो आई नो कि तुम यहाँ पर ये सारी बातें इसलिए कर रही हो ताकि मैं यहाँ पर तुमसे हेट करने लग जाऊँ, लेकिन सूजी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर तुमसे हेट करवा सकती है। आई अंडरस्टैंड कि उस दिन की इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरोगेशन की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सारे सबूत लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें तभी भी विश्वास ना हो तो तुम मेरे मॉम डैड से पूछ सकती हो, मेरे लोकेशन चेक कर सकती हो मैप्स की, तुम्हें समझ आ जाएगा कि आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं यहाँ पर सिग्नल पर सिर्फ तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था कि कब मुझे तुम्हारी कार दिखेगी और कब मैं तुम्हें रोकर तुमसे झूठ कहूँगा कि मेरी टैक्सी नहीं मिल रही है। तब तक यहाँ पर सूजी उन सभी चीज़ों को देखती है एंड उसे रियलाइज होता है कि हाँ वो तो सच बोल रहा है कि इतने में यहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी
बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन चीज़ों पर ट्रस्ट करना चाहिए और किन चीज़ों पर नहीं। तब तक यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है घर से, जहाँ पर उसकी मम्मा फिसल कर गिर चुकी थी और उनके दोनों पैरों में बहुत पेन हो रहा था। तब यहाँ पर शेन तुरंत ही अपने हॉस्पिटल में कॉल लगाकर स्पेशल डॉक्टर्स को अपॉइंट कर देता है। वो लोग तुरंत ही वहाँ पर चले जाते हैं। आंटी यहाँ पर दोनों को साथ में देखकर यही सोच रही थी कि ये उसका बॉयफ्रेंड लग तो रहा है, लेकिन दोनों में ज़रूर उस दिन झगड़ा हुआ था। जिसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, आंटी को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, जिस चीज़ के लिए आंटी यहाँ पर शेन को थैंक यू बोलने लग जाती है। शेन कहता है कि आप भी ना, आप तो मेरी मॉम की तरह है, इसलिए आपको मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, बल्कि आपको तो मेरे लिए एक प्यारा सा लंच या डिनर बनाकर मुझे बुलाना चाहिए। आंटी कहती कि ज़रूर, मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी। वही दूसरी यहाँ पर सूजी बाद में शेन से माफ़ी मांगने लग जाती है, उससे जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की उस वजह से। शेन कहता है कि मैं सॉरी नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझ पर ट्रस्ट करो, बिकॉज अगर मेरे साथ भी ये सब कुछ होता तो फिर गलती तो मुझसे भी होती, लेकिन यहाँ पर हमारे बीच का ट्रस्ट है जो कि हमें यहाँ पर बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को फिर किस करने लग जाते। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी फाइनली अपने भाई से और अपनी मम्मा से शेन के बारे में बता देती है। उसका भाई तो यहाँ पर डिसअप्रूव कर रहा होता है। उसकी मम्मा कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी ना शादी है एंड हम यहाँ पर तुम्हारी परमिशन थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो वो कहने लग जाते कि माँ, आप देख नहीं रहे हो कैसे वो दोनों झगड़ रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पर डाउट है कि वो पर्सन सूजी के लिए अच्छा नहीं होगा। आंटी यहाँ पर सूजी से कहती कि उसकी बातें मत सुनो, तुम अपने दिल की बातें सुनो, तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है तुम वैसा करो, और ऐसे भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारी लाइफ के हर मोड पर। अगर आगे जाकर चीज़ें अच्छी हो गई तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, एंड मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहती हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारी हर एक सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगी। एंड सूजी यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोल रही होती है और उसे सपोर्ट करने के लिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते कि उन दोनों को डेट किए हुए 1 साल तो बीत ही जाते, बिकॉज वो लोग इस साल का न्यू ईयर एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर रहे होते हैं। और ना ही यहाँ पर सूजी अकेली थी और ना ही शन अकेले, दोनों एक साथ इस न्यू ईयर को बड़े अच्छे से स्पेंड कर रहे होते। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाता है।